राजगढ़ वासियों, राजगढ़ में एक कुप्रथा है, नातरा झगड़ा प्रथा। वो नातरा झगड़ा प्रथा दीमक की तरह लोगों को खा रही है। और सीधी बात यह है कि राजगढ़ जिले का कानून भी नातरा झगड़ा प्रथा में कड़ा एक्शन लेने में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है। ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब इतने ज़्यादा दुखी है, इतने ज़्यादा प्रताड़ित है कि इनका कई नुकसान झगड़ा मांगने वाले ने कर दिया है। अलग अलग दलालों के फोन आ रहे हैं इनके पास। इनकी बहन का तलाक हो चुका है, तलाक होने के बाद लोग झगड़ा मांग रहे हैं। अब आप बीती हम इन्हीं से सुनेंगे। सबसे पहले भाई साहब राम राम, आपका नाम आप बताइए। राम जी भाई साहब, मेरा नाम मायापुरी है और मैं पालटी गुसाई का रहने वाला हूँ। और मेरी बहन की शादी 2013 में हुई थी हरिपुरा जिला गुना में। उनका रिश्ता करीबन 2-3-4 साल तक तो चलता रहा। उसमें भी उनने बहुत प्रताड़ना करी, मारना पीटना उनके परिवार वालों के द्वारा कि लड़की जो है यहाँ रहना नहीं चाहती और कहीं के जे वगैरह वगैरह बहुत कुछ अनाप शनाप जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, ऐसे शब्द बोले उन्होंने। जिसके बाद में हमारी बहन जो हमारे घर पे आ गई, उसके बाद में हमने हमारी समाज के द्वारा इस रिश्ते को बनाए रखने की भी अपील बोली, लेकिन उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में भाई अगर हमने कहा कि यदि अगर आप रिश्ते को नहीं चाहते तो तोड़ दो, समाज के द्वारा जो भी कुछ हो उसको, जो भी लेन देन हो उसको कर दो। लेकिन उन पे इस विषय पे उन्होंने कम से कम ने हमसे 15 लाख रुपए की मांग की। ऐसा कम से कम नहीं, हम उनके पास 4 वक्त गए, 4 ही वक्त उन्होंने हमसे यही बोला कि 15 लाख रुपये दे दो। और जब आखिरी बार जब हम गए तो उन्होंने गाली गलौच और बोली कि इनके लौड़े यहीं पड़े महीना लार के, और शब्द का प्रयोग किया कुल मिलाकर। हाँ ये सब बोला। जिसके बाद में सर हम घर आ गए। घर में आके फिर हमने हमारे घर वालों के सलाह के द्वारा फिर हमने FIR करवाई। FIR लिख दी पुलिस वालों ने ना? मैं FIR की कॉपी डाल देता हूँ वीडियो में। हाँ। और दहेज की मांग की उन्होंने कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। फिर हमने FIR करवाई। FIR के बाद में उन पे कुछ थोड़ा बहुत कुछ दबाव डाला। और फिर जिसके बाद में हमने फिर उन पे कोर्ट में ये जो तलाक है उसका, तलाक कोर्ट ने दे दिया है, स्वीकृत कर लिया है। तलाक जिसके बाद में कोर्ट में तलाक स्वीकृत भी कर लिया है और हमको एक तरफा तलाक भी मिल चुका है। ये डिग्री है हमारे पास। जिसके बाद में भी हमने कुछ तलाक की डिग्री मिलने के बाद हमने कहीं पे रिश्ता तय किया है। एक बार पहले भी रिश्ता कहीं तय किया था तो उन पे को बोल दिया कि इन पे हमारा झगड़ा है, वहाँ से भी कैंसिल हो गया। जिसके बाद में हमने दूसरी जगह रिश्ता किया है तो वहाँ पे भी इनने यही पहले तो यही बोला कि नहीं भैया हमारा झगड़ा आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो ठंडे पड़ गए। लेकिन थोड़ा हमने कोशिश करके भाई ये अपने पास कागज़ है, डिवोर्स है, सब है, उस मान गए। तो हमने वहाँ रिश्ता पक्का किया। पक्का होने के बाद ही इतना परेशान करने लग गए कि आगजनी की। पहले तो उन्होंने नोटिस भेजा कि इन पे हमारा 30 लाख रुपया है, हमारी इतनी रकम। चिट्ठी आप मुझे बता रहे थे अभी। हाँ, चिट्ठी है हमारे पास बिल्कुल। और वही हुआ कि 4-5 दिन बाद गांव में आकर आगजनी कर गए। हमारे गांव में भी आगजनी की और जहां हमारा रिश्ता हो रहा था वहां भी आगजनी की उन्होंने। इसकी हमने हमारे गांव में तो FIR करवाई। और हमने कहा कि भाई तो उस पे एक दिन तो 2 दिन कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। फिर दूसरी बार फिर आगजनी की उन्होंने। कम से कम नहीं 300-400 कुंटल के भूसे, ढेर के भूसे में आग लगा गए। फायर ब्रिगेड के द्वारा हमने उस आग को बुझवाई, काबू पाया। ये भी हमारे पास वीडियो है। तीसरी बार फिर उन्होंने आगजनी की। तो ऐसा परिस्थिति में मतलब आपने FIR भी करवाई, सारी चीजें हुई, उसके बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग। बिल्कुल खुलेआम घूम रहे और धमकी और दे रहे हैं कि अगर आगे से मेरा झगड़ा या कुछ भी नहीं दिया तो मैं किसी मनक को उठवा दूंगा, ये करवा दूंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं मनक मरवा दूंगा, ऐसा कुछ। तो साहब बहुत जोर से परेशान कर रखा है। और FIR होने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रखा है। FIR होने के बाद भी यदि अपराधी खुले में घूम रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, झगड़ा मांग रहे हैं, अलग अलग दलालों से फोन लगवा रहे हैं, तो फिर मलावर थाने की पुलिस क्या कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जिस व्यक्ति पर FIR कितनी दर्ज है इन पर, सामने वालों पर? 3 FIR तो सर हमारी हो चुकी है। अब इनकी तरफ से 3 FIR हो चुकी है, उसके बावजूद भी आदमी इतना ज्यादा प्रताड़ित है। फिर खाकी वर्दी पर सवाल नहीं उठेगा तो किस पर उठेगा सर? ये सोचने वाली बात है कि जिस नातरा झगड़ा प्रथा के लिए बड़े बड़े अधिकारी प्रयासरत है, प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी झगड़ा नहीं मांगेगा। ASP सर खुले मंच से बोलते हैं कि कोई भी झगड़ा मांगे तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी पुलिस। लेकिन आप सोचिए कि ये लोग कागज लेकर हमारे पास आए हैं, इनकी बहन का तलाक होने के बाद इनसे झगड़ा मांगते हैं
और झगड़े में क्या 2.5 किलो चांदी, 2 तोला सोना और 30 लाख रुपए नगद की मांग। चिट्ठी है इनके पास, मैंने पढ़ी है वो। फिर राजगढ़ जिले की पुलिस क्या कर रही है भाई साहब, ये जरा सोचने वाली बात है। भाई साहब एक आखिरी सवाल है मेरा, आप प्रशासन से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? और ये जो लोग हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों के नाम भी बताइए जरा। प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि जल्द से जल्द हमारा जो है सुरजट्टा किया जाए, वरना कहीं ना कहीं मेरी बहन बहुत परेशान है। ऐसा ना हो कहीं वो आत्महत्या कर ले। बहुत जोर से परेशान, हम भी, मेरे घर वाले बहुत जोर से परेशान है। और मम्मी है नहीं हमारे भाई, जो उनको कोई समझाए इसके बेटी कोई घबरा मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि जल्द जितनी हो सके उतनी जल्दी हमको इस क्लियर किया जाए। ये सामने वाले के नाम तो बताइए, कौन आपको प्रताड़ित कर रहा है? वो प्रताड़ित करने में कई चीज़ें, धीरजपुरी वो बोलता है, उसके परिवार वालों के द्वारा बुलवाता है कि मेरे को इतना पैसे तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे ही हो, चाहे भले मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं को पैसा तो लूँगा। और भी है उनके गांव से है जिनका नाम मदनपुरी है। और एक उनका जीजा जी है, वो संतोष गिर नाम है, सरपंच है वो भी। और भी है गांव से, उनके वहाँ से, मतलब बहुत जोर से परेशान कर रहे हैं ये सब। बाकी राजगढ़ जिले के लोगों, हम 3 आरोपी, इसमें नामजद रिपोर्ट दर्ज है उनके नाम ना, बिल्कुल नामजद रिपोर्ट दर्ज है। हमने देखा बाबूजी, वो भी रिपोर्ट, जितनी एफआईआर की कॉपी मैंने वीडियो में लिखाई आपने देखा होगा। बाकी प्रशासन से बस एक ही मांग है कि भाई, जो एसपी साहब के यहाँ भी आपने आवेदन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? फिर उन्होंने बोल दिया था कि मैं बोल दूंगा आपके उन पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जिसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आज कम से कम 5-6 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। आप सोचिए कि तलाक के कागज इनके पास है, धमकी भरी चिट्ठी इनके पास है, दलालों के फ़ोन इनके पास आ रहे हैं, इनका भूसा जलाया गया उसके वीडियो इनके पास है। सारे तथ्य होने के बावजूद भी वो लोग सरेआम गदर मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की खाकी वर्दी इतनी नाकाम क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को, हमारी बहन को न्याय मिले, उस भावना के साथ शेयर कीजिएगा। यदि इनकी बहन है, वो हमारी बहन है, हमारी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या हम चुप बैठते? इस भावना के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाइएगा, ताकि इनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।